नमस्कार, मैं राकेश कुमार द अनटोल्ड स्टोरी बाय राकेश कुमार में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष आया हूं वह है ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी है। इसके अलावा सभी अखबारों ने इस पे संपादकीय लेखन किया है। संपादकीय लेखन उन विषयों पे किया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो ज्वलंत होते हैं और जिसका कंसर्न्स जिसका संबंध जो है जन हित के मुद्दों से होता है या उस पे ऐसा लिखा जाना आवश्यक होता है, तभी कोई भी अखबार का संपादकीय बोर्ड उस पे संपादकीय लिखता है। महत्वपूर्ण होना, विषयों का महत्वपूर्ण होना, प्रासंगिक होना और उसमें तथ्य और तर्क की जो तारतम्यता होती है उसको स्थापित किया जाता है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ठोस कचरा प्रबंधन के विषय पर जो है लगभग सारे अखबारों ने संपादकीय लेखन किया है। तो आखिर क्यों रिलेवेंट है यह मुद्दा आज के संदर्भ में सारे अखबारों में, इस मुद्दे पे क्यों संपादकीय लिखा गया है, हम इस पे अभी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह जो मुद्दा है कचरा प्रबंधन से यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, यह मुद्दा क्लाइमेट चेंज के दौर में, प्रदूषण की समस्याओं से बढ़ते हुए जो क्लाइमेट चेंज है उसके दौर में यह एवरग्रीन इशू है और यह आज के संदर्भ में मोस्ट रिलेवेंट भी है, यानी सबसे ज्यादा प्रासंगिक विषय अगर कहा जाए तो यह ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है वैश्विक तापमान, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों से जूझ रहा है और वैश्विक खतरे मंडरा रहे हैं, वैसे में प्रदूषण जिसका एक मुख्य कारण है उस पर विचार करना आवश्यक है। आज के संदर्भ में अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीआर के राज्यों में ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को पालन करने हेतु हलफनामा देने का आदेश दिया है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश जारी किया। एनसीआर के राज्य यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्यों के जो शहरों में होने वाले कचरे का प्रबंधन है उसके बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, दाखिल करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। समयबद्ध योजना की जानकारी मांगी गई है। कहा गया कि कैसे आप जो है ठोस कचरा प्रबंधन एनसीआर के राज्यों में करेंगे। राज्य सरकारों से कहा गया है कि आप किस तरह से समयबद्ध यानी कालबद्ध, चरणबद्ध तरीके से ठोस कचरा प्रबंधन के निस्तारण का उपाय करेंगे, इसका भी हलफनामा दायर कीजिए। इसकी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। अगला पक्षकार है राज्य सरकार के अलावा इन राज्यों के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी कहा है कि वेस्ट टू एनर्जी परियोजना का पर्यावरण की सेहत पर, पर्यावरण के स्वास्थ्य पर यानी पर्यावरण सुधार पर क्या असर होगा, इसकी भी जानकारी आप कोर्ट को दाखिल कीजिए हलफनामा के मार्फत से। तो प्रदूषण जो ठोस कचरे के निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से बढ़ रहा है एनसीआर में, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया। मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा मामले की सुनवाई के दौरान, कौन सी ऐसी हिदायतें दी। तो आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम जो 2016 है उसके प्रावधानों के मुताबिक निस्तारण जो ठोस कचरे का है एनसीआर में नहीं हो पा रहा है। यह क्यों नहीं हो पा रहा, अब तक ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब आपको देना होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 9 वर्ष हो गए इस अधिनियम को लागू हुए और उस 9 वर्षों में भी आपने ठोस कचरा प्रबंधन के निस्तारण के जो प्रावधान है उसका आपने जो है अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। यह दुखद है, दर्दनाक है। और आज के वैश्विक संदर्भ में जब प्रदूषण के चलते पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान जैसी समस्याएं हो रही हैं और कई तरह की बीमारियां जनित हो रही हैं, वैसे में आपका 9 वर्ष तक निष्क्रिय पड़ा रहना अपने आप में एक सवालिया निशान है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, चेतावनी दी है। न्यायालय ने कहा
कि अगर दिल्ली में ठोस कचरा या एनसीआर में ठोस कचरे के निस्तारण के नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो यहाँ जो भी निर्माण कार्य होंगे, जो भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के कार्य होंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बिल्डिंग निर्माण तक के जो भी कार्य होंगे उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऐसी हिदायत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। यह हिदायत है और यह सख्त हिदायत है, ऐसी चेतावनी है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह भी चिंता व्यक्त की कि वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट में यह एक प्रावधान है कि घर से जो उठने वाले कचरे हैं, जो नगर निगम के कर्मी उसे लाते हैं, उस कचरे में सेग्रीगेशन का प्रावधान है। सेग्रीगेशन कैसे? यानी जो गीले कचरे हैं और सूखे कचरे हैं उसको अलग अलग करके निस्तारण का प्रावधान है, उसे वहीं से अलग करना है। और वह जो कचरे हैं जब प्लांट में जाते हैं, एनसीआर एरिया में आपको पता होगा कि इस कचरे से बिजली का उत्पादन होता है जिसे वेस्ट टू एनर्जी के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट चलती है, इसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर इसका निस्तारण जो है सेग्रीगेशन यानी अलग अलग करके घरों से वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट तक, यानी उस प्लांट तक जहां कचरे से ऊर्जा का निर्माण होता है, बिजली उत्पन्न की जाती है, वहां अलग अलग करके सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके नहीं पहुंचाया जाएगा, निस्तारण नहीं किया जाएगा और उससे कई और समस्याएं उत्पन्न होंगी। और खास करके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम है उसमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में जो कचरे पहुंचाए जा रहे हैं उसमें गीले और सूखे कचरे को अलग करके, बेहतर तरीके से अलग करके नहीं पहुंचाया जा रहा है। यह निगम कर्मियों की नाकामी है। इसके पीछे एक और वजह यह है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करके जो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में नहीं पहुंचाया जाता, तो इससे जो बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं वह भी एक सॉलिड वेस्ट के रूप में आता है, सूखे कचरे के रूप में आता है और वह जो है कचरे लैंडफिल साइट पर ले जाए जाते हैं और लैंडफिल साइट पर जमा होने की वजह से यह कूड़े के पहाड़ के रूप में दिल्ली में 3 जगह जो है स्थान ले लिया है। और वह जो कूड़े के पहाड़ हैं, कुल मिलाकर यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां आसपास का जो जीवन है उसको नारकीय बना दिया। वह प्रदूषण का एक अलग जो है स्वरूप बन गया है, एक अलग साइट डेवलप हो गया है। वैसे में सर्वोच्च न्यायालय का यह हिदायत कि आपको बिल्कुल जो पैरामीटर या मानक दिए गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 में, उन प्रावधानों के अनुरूप आपको जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं तो आपको यानी एनसीआर की सरकारों को इसका अंजाम भुगतना होगा। वहां सारे तरह के निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे और निर्माण कार्य के रुक जाने से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वह रुक जाएगा, चाहे वह बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे सड़क निर्माण का हो। किसी तरह के प्रोजेक्ट पर जो है काम नहीं बढ़ाया जा सकेगा। ऐसी हिदायतें जो है, इस तरह की हिदायत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का यह संपादकीय विश्लेषण पसंद आया होगा।